अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और सबसे पहले आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम की तरफ से आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। नाज़रीन, ईद का दिन हो और हम अपने शुहदा को याद ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं। ये वो लोग हैं जो हमारे लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। ये सरहदों पर अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं, हम चैन से अपनी खुशियाँ मना सकते हैं। तो ऐसे में, ऐसे दिनों में ख़ास तौर पर हम अपने शुहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं और आज इसी सिलसिले में हम एक शहीद फैमिली के साथ मौजूद हैं। नाइक इमरान शहीद, जिनकी फ़ैमिली जो है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। शिमाली वज़ीरिस्तान में वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया। मेरे साथ उनकी फ़ैमिली मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि उनके बाद वो ईद की खुशियाँ जो है वो किस तरह से मनाते हैं, ईद उनके लिए क्या मानी रखती है। नाज़रीन, हमारे साथ नाइक इमरान शहीद की फ़ैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि शहादत का रुतबा पाने वाले जो इमरान हैं, उनके बाद उनकी ज़िंदगी, उनकी ईदें कैसे गुजर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नाइक इमरान शहीद की बेवा और उनके बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। बच्चों, आपको भी ईद मुबारक। बोलो खैर। कितना अरसा हो गया था आपकी शादी को जब शहीद हुए इमरान? मेरी शादी को 9 साल हो गए थे और 10वां साल शुरू था। जी 9 साल हम कट्टे रहे हैं। और कितनी ईदें आपने साथ गुजारी? क्योंकि हम देखते हैं कि जो सिपाही होते हैं उनकी ईदें ज़्यादातर बॉर्डर्स पर गुजरती हैं, सरहदों पर गुजरती हैं। मैडम यही कोई 4-5 ईदें जो है ना वो साथ गुजारी हैं। यानी 9-10 साल में 4-5 ईदें? हाँ जी, मतलब ज़्यादा वो उधर होते थे ड्यूटी पे और थोड़ी ईदें घर आती थी। हाँ जी, लास्ट में भी कोई 2-3 ईदें जो थी ना वो अकेले ही गुजारी हैं, वो नहीं कर पाए। अच्छा, जो लास्ट टाइम ईदें आई हैं ना। तो ये इन 10 सालों में आप उनसे कितना अरसा, मतलब वो बॉर्डर पर आपसे बहुत दूर है, क्योंकि लास्ट तो उनकी पोस्टिंग आपने मुझे बताया कि शिमाली वज़ीरिस्तान में थी। जी यही अरसा दूर रहे हैं। अच्छा, यही अरसा दूर रहे हैं। पहले अपनी फैमिली के साथ ही रहे हैं? नहीं, साथ नहीं रहे। पहले भी वो ड्यूटी पे ही होते थे, लेकिन वो घर आ जाते थे जल्दी। इधर से घर नहीं जल्दी आते थे। अच्छा। 3 माह से ऊपर ही अरसा होता था जब वो घर आते थे। ये शिमाली वज़ीरिस्तान में जब उनकी पोस्ट? जी बिल्कुल। अच्छा, जब वो शहीद हुए तो कितनी देर, क्या वाक़या पेश आया उनके साथ और आपको कब तक इत्तला मिली? जब वो शहीद हुए हैं तो हमें तो इत्तला नहीं मिली। सुबह वो ड्यूटी पे गए हैं जिस दिन वो 3 सितंबर को शहीद हुए हैं। 3 सितंबर 2020 को। 2020 जी, हमें उधर से कोई इत्तला नहीं मिली। वैसे गांव में ही खबर आई थी तो हमें बता रहे थे, फिर ये भी कहते थे कि नहीं, ये इस तरह नहीं हो सकता, कोई और इमरान है वो शहीद हो गए हैं, आपके इमरान नहीं शहीद हुए। अच्छा। तो बस इसी तरह वो सुबह फजर, मतलब सुबह जो है ना फर्स्ट टाइम ड्यूटी पे गए थे तो उधर जाते ही वो शहीद हो गए हैं। तो हमें पता चलते चलते जो है ना वो 1:30-2 का टाइम हो गया था। आपको दोपहर को पता चला? हाँ जी, दोपहर। सुबह फजर के टाइम उनकी शहादत हुई और आपको तकरीबन दोपहर को पता चला? हाँ जी, दोपहर को पता चला। वो भी नहीं पता चल रहा था, मेरे भाई भी आर्मी में थे तो उन्होंने फिर इमरान की यूनिट से पता किया है। उन्होंने कहा जी हौसला करें, शहीद जो होता है वो जिंदा होता है, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो हम उनका कर्ज चुका ही नहीं सकते हैं। तो आपको कितने बजे तक पता चल गया था कि ये आपके शौहर ही हैं जिनकी शहादत हुई है? तकरीबन 2 का टाइम था जब हमें पता चला है। 2 का टाइम था जब हमें कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया था जी। तो उनकी शहादत हुई किस तरह से थी? उन पे अटैक हुआ, आईडी थी वो ब्लास्ट हुई है। वो ड्यूटी पे गए हैं, कोई सड़क तमीर हो रही थी, उधर प्रोटेक्शन दे रहे थे तो वो जैसे ही गए हैं तो उन पे वो आईडी ब्लास्ट कर दी है। उधर ही वो मौके पे शहीद हो गए हैं। दहशतगर्दों ने जो आईडीज़ लगाई हुई थी वो ब्लास्ट हो गई थी? जी, वो ब्लास्ट हो गई हैं। अच्छा, कितने अरसे से थे वो शिमाली वज़ीरिस्तान में? शिमाली वज़ीरिस्तान वो 2 साल से तकरीबन थे। अभी उधर का अरसा जो है ना ख़त्म हो गया था। 1 माह रहता था, इधर आ जाना था लाहौर में। अच्छा, 1 माह बाद उनकी वापसी होनी? जी, वापसी होनी थी लेकिन अल्लाह पाक को नहीं मंजूर था। तो उनके साथ आपने जो 4-5 ईदें गुजारी, उनके कुछ लम्हात हमारे साथ शेयर करें कि
वो किस तरह से ईदें गुजारते थे, किस तरह से बच्चों के साथ उनकी क्या मसरूफियात होती थी? उनके साथ जो ईदें गुजारी हैं वो तो यादें हैं, एक मतलब याददाश्त है, अच्छी ईदें गुजरी हैं। बच्चों के हवाले से भी काफ़ी वो अच्छे थे, ईद की तैयारी करवाते थे हमारी, हमें कपड़े वगैरह दिलाते थे, हर चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते थे। अच्छी ईदें गुजरी हैं, लेकिन उनके बगैर जो ईदें हैं वो बड़ी मुश्किल हैं, ये आम दिनों से भी ज़्यादा मुश्किल है। खुशी के दिनों में अपने लोग अपने ज़्यादा याद आते हैं, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, आपके बच्चों की उम्र क्या थी उस वक्त? मेरा बड़ा बेटा 7 साल का था और ये 5 साल का था, छोटा जो है ये 5 साल का था उस टाइम। अच्छा, हाँ जी। ठीक। तो अभी ये किस तरह से याद करते हैं अपने वालिद को? इनको आपने किस तरह से बताया कि वो शहीद हो गए? ये इनको पता था उसी टाइम, मतलब वो 7 साल का था, ये 5 साल का था, इनको पता है। तो इनको शहीद होने का मतलब पता था? शहीद होने का मतलब का नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है, अब उन्हें पता चल गया है। वो कहते हैं हमारे बाबा ज़िंदा है, बाबा ज़िंदा है, शहीद हैं लेकिन ज़िंदा है हमारे बाबा। याद करते हैं बच्चे, हर मौके पे याद करते हैं। जिस तरह बच्चों का स्कूल में PTM होता है, तभी पेरेंट जाते हैं, तो इनको बहुत कमी महसूस होती है। उस टाइम बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अच्छा, ईद पे आपसे मुतालिबा क्या करते थे? क्योंकि जो मर्द हजरात होते हैं वो स्पेशली मीठे के बहुत शौकीन होते हैं, तो किस खास मीठे के शौकीन थे इमरान? वो ज़्यादा खीर के शौकीन थे। अच्छा, आपसे स्पेशली खीर बनवाते? हाँ जी, खीर बनवाते थे मेरे से। अच्छा, हाँ जी। तो और सारा दिन की क्या मसरूफियत होती थी? कुछ लोग आते जाते थे, मेहमान आते जाते थे? हाँ जी, मेहमान आते थे। मेरी सिस्टर या मेरी ननांद है, वो मतलब ज़्यादा ईदें उनकी हमारे पास होती थी, और हम भी जाते थे अपनी अम्मी के पास बाद में। ये अच्छी ईदें गुजरती थी जी, आना जाना चलता रहता था। और जब उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी तो तब आपकी ईदें कैसे होती थी? मतलब आपने तो 4-5 ईदें गुजारी हैं उनके साथ, तो जब उनकी पोस्टिंग कहीं और होती थी और आप अकेली होती थी, तो फिर ईद किस तरह से मनाते थे? ईद तो फिर भी उनके बगैर अधूरी होती थी, लेकिन जो है ना वो हौसला देते, कहते थे मैं देखो दूसरों की तरह कोई नहीं, आप फ़ोन पे बात कर लेते थे बच्चों के साथ, मेरे साथ, तो इस तरह हौसला अफजाई करवा देते थे, कोई नहीं मैं नहीं आ सकता। तो लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम एक दिन पहले हुई है। एक दिन पहले बात हुई थी? अच्छा, एक दिन पहले उन्होंने क्या की थी आपसे? सुबह फजर टाइम उनकी कॉल आई है, तो कहते हैं उठ के नमाज़ पढ़ो। अभी मैं नमाज के लिए नहीं उठी थी। अच्छा। तो मुझे रिगाया है, बच्चों के बारे में पूछा है, वालिदैन के बारे में पूछा है, तो कह रहे थे यकम मतलब 2 तारीख थी उस दिन, कह रहे थे कल की मुझे ना वो तनख्वाह मिल गई है, मैं 2-3 दिन के अंदर आपको भिजवा दूँगा। अच्छा। अगर लेट हो गई ना तो परेशान नहीं होना। और बच्चों के बारे में पूछा गया, बच्चों को जगाओ और बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो, बस उधर मुख्तसर सी बात होती थी। अच्छा, बच्चों के साथ भी इस तरह फिक्र लगी रहती थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हाँ तो जी, उस वक्त ये स्कूल जाते थे दोनों बच्चे? हाँ जी, जाते थे उस टाइम स्कूल। हाँ जी। तो आपने मुझे ये भी बताया था कि खेल के काफ़ी शौकीन थे। हाँ जी, प्लेयर थे कबड्डी के, बहुत अच्छी गेम करते थे, उनका एक नाम था। तो उनकी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपने दोनों बच्चों को जो है ना वो मैं प्लेयर ही बनाना है कबड्डी के। अच्छा। कहते थे मैं इनको पहलवान बनाऊंगा जी। हाँ जी, ये ना मेरा नाम रोशन करेंगे। अच्छा। तो इनके साथ कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी करते थे? क्योंकि जो फ़ौजी होते हैं ना वो बड़े थोड़े से डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनको ये होता है कि फ़लाँ टाइम पे उठें बच्चे उनके, और बड़े डिसिप्लिन के साथ स्कूल जाएं, फिर खेलें और कुछ एक्टिविटीज़ करें, कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं, तो इसी तरह के थे? हाँ जी बिल्कुल। वो जब छुट्टी आते थे ना सुबह फजर टाइम वो चले जाते थे अपनी ट्रेनिंग के लिए, और सेकंड टाइम भी जब वो 5 बजते थे वो चले जाते थे। उनको बहुत ज़्यादा फिक्र होती थी अपनी ट्रेनिंग की, तो घर में इनको सिखाते थे उस टाइम भी। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। इतनी छोटी उम्र में भी सिखाते? इतनी छोटी उम्र में भी सिखाते थे कबड्डी। कबड्डी सिखाते थे? जी, कबड्डी सिखाते थे। कहते थे बस मेरा एक ना ये शौक़ है कि मैंने आपको कबड्डी जो है ना वो खिलवानी है। जी, बहुत ज़्यादा उनका शौक़ था जी। मुझे तो कबड्डी ही क्यों? क्योंकि वो खुद खेलते थे या कबड्डी उनका एक पैशन था? बेस्ट उनकी एक गेम थी और वो खुद खेलते थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। ठीक हो गया। नाज़रीन, बातों का सिलसिला तो जो है वो नहीं रुक सकता। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। ईद का दिन है और आज हम मौजूद हैं नाइक इमरान शहीद के घर उनकी फ़ैमिली के साथ, और हम उनके साथ जो है वो उनके तासुरात शेयर कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि जो नाइक इमरान हैं वो बच्चों को कबड्डी सिखाना चाहते थे। बच्चों को बनाना क्या चाहते थे? क्या मुस्तकबिल में वो एक फ़ौजी बनाना चाहते थे? जी बिल्कुल, फौजी बनाना चाहते थे। दोनों बच्चों को, और प्लेयर भी बनाना चाहते थे। हाँ जी। और बच्चों के अंदर जो है वो इस चीज़ का शौक़ भी था कि हम भी अपने बाप की तरह जो है वो फ़ौजी बनेंगे। वो शौक़ था उनको, अभी भी है। बच्चे अभी भी जो है वो बनना चाहते हैं। मैं अभी बच्चों से बात करूंगी। अच्छा, आप ये बताएं कि जब घर से जब लास्ट टाइम गए, आखिरी दफ़ा गए, तो आपसे कोई ऐसी बात की हो या जिससे आपको थोड़ा सा लगा हो कि ये आप आखिरी दफ़ा देख रही हैं उनको, इसके बाद आप उनको देख नहीं सकेंगी? कुछ ऐसे तासुरात, कुछ ऐसे महसूसात आपको कुछ याद हैं? इसी तरह उधर के हालात बताते थे, कहते थे बहुत उधर के हालात ख़राब हैं, यूनिट के कितने जवान शहीद हो गए हैं। तो कहते थे हो सकता है अगर मैं अब जा रहा हूँ, ये मेरा भी लास्ट ही चक्कर होगा घर का। अच्छा, ये कहा था उन्होंने? कहा था उन्होंने। और लास्ट टाइम वो कितने दिन रहे थे? लास्ट टाइम वो 20-22 दिन। 20-22 दिन के लिए छुट्टियों पर आए थे। और कितने अरसे बाद आए थे? 3.5 माह बाद। 3.5 माह बाद। और जाते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा था? बच्चों के बारे में कहा था कि अगर मैं वापस ना आ सकूं तो बच्चों की तरबियत अच्छे से करनी है और इनका ख्याल रखना है। मेरे बारे में भी कहा था अपना ख्याल भी रखना है, और अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो जितने भी आसपास के गांव हैं ना, तो उधर ये ऐलान करवाना है कि वो इमरान शहीद हो गए हैं, तो ताकि मेरा जनाजा बहुत ज़्यादा हो। लास्ट दफ़ा इस तरह बताते थे, तो मैं कहती थी कि ना इस तरह की बातें किया करो। जब फ़ौजी की जो ज़िंदगी होती है बड़ी टफ़ होती है, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी होती है, उसका पता कोई नहीं होता, तो क्या ये आखिरी दफ़ा जब वो गए हैं तब उन्होंने इस किस्म की बात की, या जब भी वो अपने किसी टास्क को पूरा करने के लिए या अपनी ड्यूटी पे, जो सख्त ड्यूटी पे जाते थे, तो तब हमेशा ही वो इस तरह की कोई बात करके जाते थे? ये जब से यूनिट उधर गई थी ना 2 साल पहले, उस टाइम से ये इस तरह की बातें बताते थे। ज़्यादा पहले नहीं, 2 साल पहले से वो इस तरह की बातें बताते थे। हो सकता है जैसे सब शहीद हो रहे हैं, मैं भी शहीद हो जाऊं। तो आपको इससे खौफ नहीं आता था? क्योंकि फ़ौजी की बीवी होना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा सब्र आज़मा काम है, तो आपको इस चीज़ से डर नहीं लगता था कि जब आपकी शादी हुई और उसके बाद जिस तरह से वो आपको छोड़ के, और फिर जब बच्चे हुए उनको छोड़ कर जाया करते थे? डर लगता था, लेकिन अल्लाह पाक की सुपुर्द कर देती थी। अल्लाह पाक की सुपुर्द चले, तो जब से ये उधर गए हैं शुमाली वज़ीरिस्तान, तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। कॉल भी नहीं आती थी, बात भी नहीं होती थी, परेशानी बहुत ज़्यादा होती थी। फ़ोन पे बात नहीं होती थी? नहीं बात। कितने अरसे बाद फ़ोन पर बात होती थी? पहले शुरू में तो महीना भी गुजर जाता था, मोबाइल सर्विस नहीं आती थी उधर। PTCL से बात होती थी मुख्तसर। अच्छा। हाँ जी। तो अब जब ये लास्ट दफ़ा गए हैं उधर, तो फिर 8-10 दिन बाद कॉल आ जाती थी। अच्छा, और कितने दौरानिए की बात होती थी? 1 मिनट, 2 मिनट, या 10 मिनट, आधा घंटा बात हो जाती थी? यही कोई 4-5 मिनट। 4-5 जी, 4-5। वो आप बता रही थी कि पूरी लाइन लगी होती थी कि जो PTCL पे, क्योंकि PTCL पे ही कभी कभी कॉल हो सकती थी। हाँ जी बिल्कुल, कहते थे टाइम थोड़ा होता है, सिर्फ मुख्तसर सी बात करने का मौका मिलता है। अच्छा, वो हवाला पूछ लेते थे बच्चों का, घर का। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको ईदी देते थे? हाँ जी, ईदी देते थे। आपको भी ईदी देते थे? देते थे ईदी। अच्छा, कितनी ईदी आपको लास्ट टाइम मिली थी? लास्ट टाइम तो वो पैसे गाड़ी भेज रहे थे जो उनकी तनख्वाह होती थी। लास्ट ईद उन्होंने आपके साथ नहीं गुजारी? नहीं, पहले तकरीबन लास्ट जो थी ना, नहीं याद कब गुजारी है, 3-4 ही गुजर गई है मेरे ख्याल से। अच्छा। हाँ जी, 3-4 तो टोटल आपके साथ गुजारी? हाँ जी। जो आखिरी ईद थी, मतलब शहादत से जो पहले जो ईद आई थी, वो आपके साथ गुजारी थी या वो भी आपके बगैर गुजारी? नहीं, 3-4 साल पहले कोई गुजारी होगी। एंड वाली जो थी ना, वो ईदें नहीं गुजारी आपके साथ? अच्छा, क्योंकि एंड वाली ईदों पे जो जब से वो शुमाली वज़ीरिस्तान गए थे तब से ईदें नहीं गुजारी तब से। ठीक। तो कितने बहन भाई हैं इमरान? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। बड़े ये थे और एक छोटा भाई है, वो भी छोटा भाई है, वो भी फ़ौजी है? जी, वो भी फ़ौजी है। अच्छा।
तो उनकी भी फैमिली है? जी उनकी फैमिली है। अच्छा, और उनकी जो मदर हैं, उनकी जो वालिदा हैं, वो हयात हैं? हाँ जी वो हयात हैं। वो आपके साथ रहती हैं? नहीं वो भाई के साथ ही रहते हैं। भाई के साथ रहती हैं। हाँ जी। तो पहले भी आपके साथ नहीं होती थी या शहादत के बाद जो है वो अपने दूसरे बेटे के पास चली गई? नहीं घर एक ही था ना, पहले हम एक ही घर में रह रहे थे। अच्छा। तो जब इनकी शहादत हो गई है तो फिर उसके बाद वो मेरा जो देवर है वो उधर शिफ्ट हो गया शहर में जाके। अच्छा। हाँ जी। तो फिर वो कहता था इधर मैं सिक्योरिटी एरिया है, चलो मैं रह सकती हूँ, अकेली उधर खतरा है होने के लिए रह सकती। ठीक। तो यहाँ पर आपकी हिफाजत के पेश नज़र जो है वो आप यहाँ पर शिफ्ट हाँ हुई। जी, तो कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर शिफ्ट हुए? मुझे इधर 1 साल कुछ 2-3 माह हो गए। अच्छा, आपको कोई ऐसा वाक़या याद हो जो आपको, मैं अगर पूछूं कि वो किस तरह के इंसान थे, तो आप उनको किस तरह से करके बयान करेंगी कि किस किस्म के इंसान थे? कोई जॉली किस्म के जो मजाक पसंद थे या संजीदा तबीयत के थे? बहुत मजाक पसंद थे। अच्छा। अच्छे इंसान थे, प्यार रखते थे, दूसरों का दुख दर्द महसूस करते थे, सभी का ख्याल रखते थे, माँ बाप का भी रखते थे, मेरा भी रखते थे, बहन भाइयों के भी हकूक़ अदा कर रहे थे। बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो कोई ऐसा वाक़या आपको फ़ौरन से याद आता हो कि जो उन्होंने आपके साथ जो है आप वो कभी ना भूल सकती हो? कोई उनके साथ गुजारा हुआ कोई लम्हा या कोई ऐसा वाक़या? उनके साथ जो टाइम गुजरा है बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा है। सारा टाइम मुझे याद है, बहुत अच्छा गुजरा है, वो टाइम नहीं मुझे भूलता। बहुत अच्छे थे। उनके बाद कैसा महसूस होता है? एक खालीपन सा? उनके बाद तो क्या बताऊँ, ज़िंदगी अब गुजारनी है बच्चों के साथ। तो बच्चे भी यकीनन जो है वो मिस करते होंगे। बेटा आपका नाम क्या है? जैद। जैद, आपको बाबा याद आते हैं? कितने याद आते हैं? बहुत ज़्यादा याद आते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4 में पढ़ते हो। और जब बाबा शहीद हुए तो आपके कौन सी क्लास में थे? 3 में थे। अब आप 4 में हो। स्कूल चेंज हुआ ना तो उधर APS वालों ने अच्छा। थोड़ी क्लास पीछे रखी है उन्होंने। ठीक हो गया। तो आपको बाबा याद आते हैं? बाबा के साथ क्या करते थे ईद के दिन, कुछ याद है? चीज़ें लेते थे? ईदी भी मिलती थी बाबा से? कितनी ईदी मिलती थी? अच्छा, तो आप बात करोगे? क्या नाम है आपका? माइक इसके आगे करो। नाम क्या है आपका? उबैद अली। उमैर? उबैद अली। उबैद अली। उबैद, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 1 में। 1 में पढ़ते हो। और कितने साल के हो अभी? 8 साल के हो। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? फौजी। फौजी बनना चाहते हो? अपने बाबा की तरह बनना चाहते हो? अच्छा, डर नहीं लगता? अभी आपके बाबा आपके साथ नहीं है तो आपको डर नहीं लगता? बहादुर हो आप, बहादुर हो। बाबा याद आते हैं? कितने याद आते हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, उनके साथ आपने कोई बहुत ज़्यादा लाड करके आपने कुछ उनसे अपनी बात मनवाई हो, कोई ज़िद की हो, कोई याद है? नहीं याद है? ज़िद नहीं करते थे आप? जिद करते थे। ज़िद करते थे? क्या ज़िद करते थे? ऐसा था। बाबा के साथ प्यार करते थे। बाबा के साथ प्यार करते थे। और जब बाबा आपसे दूर होते थे तो आप उनको उनसे फ़ोन पे बात करते थे? जी करते थे। करते थे। अच्छा, भाई को भी दो। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप तो थोड़े से बड़े हो, तो आपने आपको क्या याद है कि आपने कोई लास्ट आखिरी जो आपने उनसे कोई अपनी ज़िद करके कोई अपनी बात मनवाई हो? क्योंकि बच्चे तो ज़िद करते हैं। ज़िद नहीं करते थे? अच्छा, बच्चे जो हैं वो बड़े संजीदा से लग रहे हैं मुझे। तो ये इतने सीरियस पहले भी थे या अब ये बाद में हो गए हैं? ये जो छोटा था ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था और जो बड़ा है वो सुलझा था पहले ही। अच्छा। तो अब ये दोनों ही बस संजीदा हो गए उनके बाद। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, बहुत स्मार्ट हो गए हैं, टेंशन लेते हैं बहुत ज़्यादा बाबा की। तो आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? फौजी ऑफिसर। आप भी फ़ौजी ऑफिसर बनना चाहते हो बाबा की तरह? अच्छा, तो आपको ये डर नहीं लगता कि आप जब बड़े हो जाओगे तो आप मामा को छोड़कर जाओगे? फ़ौजी जब बनोगे तो आपकी भी इसी तरह पोस्टिंग होगी? लगता है डर? तो फिर आपने कैसे सोचा कि आप फ़ौजी बनोगे?
अच्छा, आपने कभी यूनिफॉर्म पहना? क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो अपने बाबा को देख के कहते हैं कि इसी तरह का यूनिफॉर्म हमने भी पहनना है। नहीं, आपने कभी नहीं जिद की कि हमने भी ये वाला यूनिफॉर्म पहनना है? ठीक। अच्छा ज़ैद, आप ये बताओ कि जब ईद आती है तो आपको बाबा कितने याद आते हैं? आप कैसे मिस करते हो उनको? जब वो ज़िंदा थे तब भी वो आपके साथ कई कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो आपके साथ नहीं वो गुजारते थे, तो तब भी आप उनको फ़ोन करते थे, बात करते थे? ईद वाले दिन आपकी बात होती थी उनसे? ठीक। नाज़रीन, जो बच्चे हैं वो आपको पता है कि फूलों की मानंद होते हैं और बिना बाप के जो बच्चे हैं वो मुरझा जाते हैं। और जिस तरह आपने देखा कि बच्चे जो हैं बहुत संजीदा हो गए हैं, और जैसे इनकी वालिदा भी कह रही थी कि जो छोटा बच्चा है वो बहुत शरारती था, लेकिन जैसे ही जो इमरान हैं वो शहीद हुए हैं उसके बाद से ये भी संजीदा हो गया है। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम मौजूद हैं नाइक इमरान शहीद की फ़ैमिली के साथ। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है। इसमें सरप्राइजेज़ होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, जो वक्त साथ गुजारना है वो शायद ज़िंदगी के हसीन तरीन लम्हात होते हैं। हम इमरान शहीद की बेवा के साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या उनकी ज़िंदगी में इस तरह के ऐसे लम्हात जिनका वो ज़िक्र करना चाहें कि जब आपको वो बहुत सरप्राइज़ दिया करते थे, या कभी ऐसा हुआ हो कि उन्होंने आपसे कहा हो कि अभी छुट्टी नहीं मिल रही, लेकिन जो है वो आपको कुछ ही देर बाद दरवाज़े पर बेल हुई हो और वो आन मौजूद हुए हों? कभी ऐसा हुआ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता था। जब यूनिट पास होती थी इधर सरगोदा में, तो जब भी आते थे नहीं बता के आते थे, सरप्राइज़ ही देते थे उस टाइम। अच्छा। हाँ जी, यही कहते थे छुट्टी नहीं मिलती अभी, तो फिर आ जाते थे। अच्छा, तो कभी ईद पर भी ऐसा हुआ कि कभी ईद पर आपको सरप्राइज़ दिया हो इस तरह से कि छुट्टी नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल है, मुश्किल हालात हैं, लेकिन जो है वो चांद रात को आपके पास पहुँच गए? पहले मतलब ऐसे कहते थे नहीं छुट्टी मिल रही, तो फिर ऐसे घर आके तो नहीं सरप्राइज़ दिया, वैसे ये दे दिया कि मैं रास्ते में हूँ और मुझे छुट्टी मिल गई है। पहले यही बता रहे थे कि इस दफ़ा छुट्टी मिलने के नहीं चांस, नहीं छुट्टी नहीं मिल रही। तो वाकई छुट्टी नहीं मिल रही थी या आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे? वो कहते थे कि उधर के हालात ही ऐसे होते हैं कि थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाता है, फिर तो मुझे छुट्टी अब मिल गई है। तो ज़्यादातर किन किन इलाकों में रही आप उनके साथ? क्योंकि जो पोस्टिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं फ़ौजी अफसरान की, तो आप कौन कौन से इलाकों में रही जो उनके साथ आपने वक्त गुजारा? मैं साथ में तो नहीं रही, मैं घर में ही रही हूँ। उनकी यूनिट दूर दूर ही रहती थी, पहले पेशावर थे, कोहटा थे, उधर कराची में रहे हैं। तो उस वक्त आप कहाँ रहती थी? मैं घर में ससुराल में रहती थी। घर कहाँ पर था? हमारा फैसलाबाद का इलाका है, गाँव है उधर। अच्छा, उधर रहती थी। यानी जहाँ पोस्टिंग होती थी वहाँ आप नहीं जाती थी? नहीं, हमारा गांव है पैंट चक, रंगड़ डंगल, उधर रहते थे हम। अच्छा। हाँ जी, तो साथ में वो कहते थे इधर लाहौर यूनिट आनी थी इस दफ़ा, तो कहते थे फिर मैं आपको साथ रखूँगा, लेकिन मौका नहीं लेकिन अभी मौका नहीं मिला आपको। अच्छा, आप को कोई ऐसा वक्त याद हो कि जब आपको सरप्राइज़ करके गिफ्ट दिया हो? जी, जब लास्ट दफ़ा आए थे ना तो लेके आए थे गिफ्ट, सरप्राइज़ दिया था उन्होंने। दो नेकलेस सेट लेके आए थे। अच्छा। हाँ जी, उस टाइम, लेकिन वो मैंने अभी तक नहीं पहने। आपने पहन के दिखाए भी नहीं थे उनको? उस टाइम गर्मी बहुत थी, जुलाई अगस्त के दिन थे। हाँ। तो वो बहुत हैवी सेट थे। अच्छा। हाँ जी, तो उस टाइम नहीं, वो पहने नहीं जाते थे गर्मी में। तो उन्होंने फरमाइश भी नहीं की कि पहन के मुझे दिखाएं? कहा था एक दिन, लेकिन हो मैं नहीं पहन सकी, गर्मी बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी थी। अच्छा। हाँ जी। तो उस वक्त आप फैसलाबाद में ही थी? हाँ जी, मैं घर में ही मौजूद थी उस टाइम। अच्छा। तो वो सेटअप भी मेरे पास पड़े हुए हैं। सेटअप भी आपके पास? तो अब आपका पहनने को दिल करता है? नहीं पहनने, लेकिन एक याद है, मुझे पछतावा आता है कि मैंने क्यों नहीं पहने। लेकिन एक याद तो है उनकी कि उस पे उनके हाथ लगे हुए हैं, कितने प्यार से वो लेकर आए थे। एक तरह से वो उनके प्यार की निशानी है आपके पास। तो अब ईद पे आप उसको पहने ना, आपको, ताकि महसूस हो कि वो आपके साथ हैं। जी, बहुत मुश्किल मरहला होता है जब खुशियों के दिन होते हैं लेकिन आपके अपने आपके पास नहीं होते, जिनके साथ आप सारी ज़िंदगी गुजारने का वादा करते हैं, दावा करते हैं। लेकिन एक ज़िंदगी शायद एक ऐसी चीज़ है कि
जिसके बारे में आप यकीन से नहीं कह सकते कि आपके पास जो है वो अगले ही लम्हे में आपका बहुत क्लोज़ आपके साथ होगा या नहीं होगा, चाहे जितने मर्ज़ी वादे कर लें, जितने मर्ज़ी दावे कर लें। अच्छा, शहीद की बेवा होने पर आप कैसा महसूस करती हैं? क्योंकि ये बड़े फ़ख्र की बात होती है कि आपका कोई अपना, आपका कोई क्लोज़ जो है, क्योंकि माएँ हमने देखा है कि जो जब उनके बेटे शहीद होते हैं तो वो बड़ा फ़ख्र महसूस करती हैं, और जो उनकी बेवाएँ होती हैं जिनके शौहर जो है वो शहीद हो जाते हैं, वो भी बड़ा फ़ख्र महसूस करती हैं। आप कैसा महसूस करती हैं? मुझे भी फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेवा हूँ। अल्लाह पाक ने इतना दर्जा दिया है, रुतबा दिया है, तो कमी भी है, कमी तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन फ़ख्र है। अल्लाह पाक उनकी शहादत कबूल फरमाए। आमीन। अच्छा, 9 मई को एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब शुहदा की जो यादगारें थीं उनको जलाया गया, तो ख़ास तौर पर जो शुहदा की फ़ैमिलीज़ हैं उनके जो तासुरात थे उस वक्त, और उनकी एक तरह से दिल आज़ारी की गई, क्योंकि वो बड़े एक कर्ब से गुज़रते हैं। जब कोई शख्स, कोई एक फ़र्द शहीद होता है या कोई एक फ़ौजी शहीद होता है, तो वो एक शख्स की शहादत नहीं होती है, वो पूरी एक नस्ल जो है वो कुर्बानी देती है। तो ये, और इस कुर्बानी का जो खुमियाजा है वो पूरी एक नस्ल, पूरा एक ख़ानदान भुगतता है और अपनी पूरी ज़िंदगी भुगतता है, क्योंकि एक इंसान का ज़िंदगी से चले जाना वो आपका वो खलापुर नहीं हो सकता कभी भी। तो एक शहीद की फैमिली का हिस्सा होने के नाते आप क्या समझती हैं, 9 मई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि जब जो है वो यादगारों को जलाया गया, जिस तरह से उनकी बेहुरमती की गई? जी, ये हमारे लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरह उन्होंने ये शहीदों के मुजस्समे जलाए हैं, तोड़ फोड़ की है, तो नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए था, गलत किया है। जिस तरह उन्होंने ये यूनिफॉर्म जलाया है आर्मी वालों का तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हुई है। इसी तरह महसूस हो रहा था कि जिस तरह मेरे शोहर का ही यूनिफॉर्म जलाया है उन्होंने, बहुत गलत किया है उन्होंने, इस तरह नहीं करना चाहिए था उन्हें। आपकी बहुत दिल आज़ारी हुई इससे? जी बिल्कुल, हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। आप उस दिन कैसा महसूस कर रही थी जब आपने ये ख़बर सुनी? महसूस, ये बता रही हूँ, नाकाबिले बर्दाश्त था हमारे लिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। तो आप हुकूमत से क्या मुतालबा करती हैं इस वक्त कि क्या उनके साथ सलूक करना चाहिए जिन्होंने ये किया, ये सब किया, और आप लोगों की भी दिल आज़ारी की, और एक तरह से जो शहीद हैं उनकी जो अज़मत है उस पर सवाल उठाया? बस उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए, आप सज़ा का मुतालबा करते हैं? जी, गलत काम किया है जिन्होंने, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, 9 मई को जो वाक़यात पेश आए नहायत दिल खराश थे, और ख़ास तौर पर शुहदा की फ़ैमिलीज़ बहुत जिससे हर्ट हुई, उनके दिलों में उसके लिए जो है वो बहुत तकलीफ़ पैदा हुई इन वाक़यात से। उनसे इजहार यकजहती के लिए बहुत से सिविलियन हज़रात जो हैं वो इन फ़ैमिलीज़ के साथ इजहार यकजहती करने के लिए आ रहे हैं, और इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन मैसिव मीडिया किरण रुबाब ख़ान। वो इनसे इजहार यकजहती के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं और इनको फूल दे रही हैं। आप बैठें। किरण, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। 9 मई को किरण, जिस तरह से वाक़यात पेश आए बहुत दिल खराश थे, शुहदा की फ़ैमिलीज़ के लिए बहुत हर्ट का बाइस थे, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो आपको बहुत ईद मुबारक हो, और इरम को, उनकी फैमिली को ईद बहुत मुबारक हो। दूसरी बात ये, जो 9 मई का वाक़या था, ये वाक़या नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा सानिया था जिसको सदियों तक जो है वो याद रखा जाएगा। आप इन बच्चों के फेस देखें, जितनी मायूसी इन बच्चों के फेस पर, और ये यकीनन ये सवाल इनके फेस माइंड में होगा कि जो वाक़या पेश आया कि नहीं होना चाहिए था। मैं किसी शहीद की बेटी तो नहीं हूँ, मैं किसी फ़ौजी की बेटी तो नहीं हूँ, लेकिन उस दिन जो हुआ, जिस तरह मुजस्समों की बेहुरमती की गई, जिस तरह बेहुरमती की गई, जिस तरह यूनिफॉर्म की जो है बेहुरमती की गई, हमारे दिल को इस तरह जो है वो तकलीफ़ हुई। तो जो शुहदा की फैमिलीज़ है उनको किस हद तक तकलीफ़ हुई होगी, ये वही महसूस कर सकते
सकते हैं। तो मैं क्योंकि मेरी जिना हाउस में भी इरम से मुलाकात हुई थी, तो आज ईद का दिन था, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं ईद जो है वो अपनी फैमिली के साथ नहीं बल्कि आपके घर आऊँगी और आपसे मुलाकात करूँगी। तो इनकी मेहरबानी की इन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रूर जो है वो मेरे घर आइएगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि नफ़रत में आपको इतना आगे नहीं चले जाना चाहिए कि आप अपने घर को जला दें। तो आपने घर को जलाकर आपने जो है ना वो कोई जो है वो आप समझ रहे हैं कि अगर आपने कोई कारनामा अंजाम दिया है तो ये कोई कारनामा नहीं बल्कि हमारे लिए, हम सब के लिए एक जो है वो बायसे शर्मिंदगी है। तो इस तरह का वाक़या दोबारा नहीं होना चाहिए। और आप देखिए ये इरम हमारे साथ इस तरह की बहुत सारी बहनें जिनके शोहर आज उनके साथ मौजूद नहीं है, हम अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद सेलिब्रेट करें, हम कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करेंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जो इनके साथ बीत रही है, जो ये महसूस कर सकती हैं, शायद वो दर्द वो तकलीफ़ हम महसूस ना कर सकें। तो एज अ चेयरपर्सन मैसेज मीडिया मेरी भी आपके प्रोग्राम के तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि जो 9 मई को वाक़या पेश आया, जिन्होंने ये किया उनको लाजमी जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात जो है वो दोबारा पेश ना आ सकें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने अपनी सी कोशिश की कि हम शहीदों की जो फैमिली है उनके दुख दर्द को आज ईद के दिन बांट सकें। कुर्बानी का दिन है आज और हम शुहदा की कुर्बानियों को कैसे भूल सकते हैं। उनकी कुर्बानियों का हम एक दिन भी उनको पे बैक नहीं कर सकते और उनकी जो फैमिली की सफ़रिंग्स हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी फैमिली उनकी सफ़र करती है और सारी ज़िंदगी शायद वो ये सफ़र करती रहेगी और ये खलापुर कभी नहीं हो सकेगा। जाते जाते आप सबको ईद की खुशियाँ जो है वो एक मरतबा फिर मुबारक। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।